आज के वीडियो में मैं आपको साड़ी कैसे वेयर करते हैं वो परफेक्टली बताने वाली हूँ। एंड वीडियो लंबा होने वाला है तो प्लीज एंड तक देखते रहिए। अगर आपको साड़ी प्रॉपरली पहननी है तो उसके साथ मैं कुछ टिप्स भी दूंगी एंड में, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। एंड और ये वीडियो एक वीडियो है मेरे चैनल पे जिसपे मैंने साड़ी कैसे वेयर करते हैं वो दिखाया है, बट शायद मेरी कुछ मिस्टेक्स थी या मेरे कंफर्ट का सवाल था, इसलिए कुछ चीजों को मैंने कम ज्यादा कर दिया था। उसके ऊपर एक मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कमेंट की थी एंड उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली बताया कि मेरी कौन सी गलतियां है या कौन सी चीजें उनको समझ में नहीं आई। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक और वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं प्रॉपर्ली सब कुछ दिखा पाऊँ, लाइक नॉर्मल तरीके से, जो अगर आप फर्स्ट टाइम साड़ी वेयर कर रहे हैं तब भी आप कैसे प्रॉपर्ली साड़ी वेयर कर सकते हैं इसके लिए। तो वीडियो बहुत ही अच्छे से बना है, बहुत ही प्रॉपर्ली हुआ है, तो उसको प्लीज एंड तक देखते रहिए एंड सारी टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको एक प्रॉपर साड़ी पहननी आ जाएगी। सो दिस इज़ द साड़ी जो मैं वेयर करके दिखाने वाली हूँ ना। जब आप साड़ी लेंगे तो उसमें आपको एक पल्लू का पार्ट दिखेगा एंड जो पल्लू ये लाइक ऐसा पल्लू का पार्ट होता है। आप साड़ी जब हाथ में लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पल्लू का पार्ट कौन सा है, क्योंकि नॉर्मली उस पर डिज़ाइन ज़्यादा होती है तो आप समझ पाओगे। देन पल्लू का पार्ट छोड़ के जो उसका ऑपोजिट पार्ट होता है वहाँ से हमें साड़ी को वेयर करना स्टार्ट करना होता है ना। उस पर भी फॉल लगाया हुआ होता है नीचे की तरफ से, तो उसको नीचे रखना होता है एंड देन आपको ऊपर की तरफ से साड़ी को वेयर करना स्टार्ट करना होता है। तो इस तरह से आपको उस साइड से साड़ी को टक इन करना स्टार्ट करना है। आपके राइट लेग से आपको उसको टक इन करना स्टार्ट करना है एंड प्रॉपरली टक इन करना है। अगर आपको हील्स वेयर करनी है साड़ी के ऊपर तो आप हील्स पहले ही पहन लीजिए ताकि आपको साड़ी का हाथ कितनी लेंथ तक पहननी है वो समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको एक पूरा ये टक इन करके लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब आपका ये पार्ट हो जाए तो पूरी साड़ी को ऐसे ले लीजिए पीछे से आपके एंड आपको देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे पीछे से लेनी है, वो जो बीच का पार्ट है उसको छोड़ देना है। देन पल्लू का जो पार्ट है उसकी आपको प्लीट्स बनानी है, नॉर्मली लाइक पल्लू बनाना है आपको एंड उसको कुछ इस लेंथ तक रखना है ताकि वो ज़्यादा लॉन्ग ना लगे, ज़्यादा शॉर्ट भी ना लगे। सो इस पार्ट को ऐसे आपको ले लेना है, इसको छोड़ देना है। बाद में हम इसकी प्लीट्स बनाने वाले हैं, तो पहले हम पल्लू की तरफ आते हैं। तो इसके लिए आपको पल्लू बना लेना है। पल्लू के लिए आपको प्लीट्स बनानी है। अगर आप फर्स्ट टाइम साड़ी वेयर कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस आपको प्लीट्स बनानी नहीं आएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फिंगर्स आपको यूज़ करने हैं। तो इस तरह से आपको आपके पिंकी फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को पीछे के साइड में रखना है। देन आपका इंडेक्स फिंगर एंड थंब को यूज़ करके आपको प्लीट्स बनानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट में आपको नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा आपको, जैसे आपको आदत हो जाएगी। बट ऐसे ही रख के उनको प्रॉपरली करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी की हेल्प ले लीजिए या फिर आप नीचे रख कर आप उसकी नॉर्मल प्लीट्स बना के देन उसको पिन अप करके भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको बस अच्छा सा पल्लू आना चाहिए, दैट्स इट। एंड आजकल तो हम लाइक छोड़ते हैं हाथ पे, तो ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा ना। इस तरह से धीरे धीरे आपको उसकी प्लीट्स प्रॉपरली लेनी है, क्योंकि जब आप साड़ी वेयर करोगे अगर आपकी प्लीट्स सेम वे में नहीं आई होंगी तो वो बैगी लगता है वहाँ पे। तो प्लीट्स पे प्रॉपरली ध्यान दे दीजिए। अगर आप ऐसी प्लीट्स बना रहे हैं तो जब आपकी प्लीट्स होती है लाइक फर्स्ट में भी एक पिन लगा लीजिए, देन यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एंड कुछ इस तरह से आपने जो लेंथ डिसाइड की होगी पल्लू के लिए उतनी लेंथ में लेकर आपको शोल्डर पे यहाँ पे पिन लगाना है। एंड पिन को एकदम इधर शोल्डर पे नहीं, थोड़ा सा पीछे की तरफ से लगा लीजिए ताकि वो अच्छा रहता है ना। मैंने ब्लाउज़ नहीं पहना इसलिए मैंने पिन नहीं लगाया, बट आपको वहाँ पे लगा लेना है। देन हम अपनी प्लीट्स की तरफ आते हैं। पल्लू का पार्ट हो चुका है तो प्लीट्स की तरफ आते हैं। ऐसे आपको जब पल्लू बना के हो जाएगा तो टाइट करके आपको ये वाला पार्ट जो बॉर्डर है उसको लेनी है एंड उसकी एक चुन्नी बना के ऊपर की तरफ लेनी है ताकि वो यहाँ आपकी थाइस पे वो चुन्नीस बनेगी तो वो ज़्यादा स्लीक लगता है, अच्छा लगता है। इसलिए आपको कुछ ऐसे करना है एंड देन आपको अंदर की तरफ से एक पिन लगा लेनी है। पिन लगाते वक्त प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिए कि आप अच्छे से पिन लगाए, जो
जल्दी निकले ना एंड प्रॉपरली बैठ जाए। ऐसा करने से आपकी थाइज़ के ऊपर साड़ी प्रॉपरली बैठती है, देन वो इधर उधर निकलेगी नहीं, बैगी नहीं लगेगी। तो ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। अंदर की तरफ से जब आपका पिन लगा के हो जाता है तब आपको यहाँ पे सेम वे में जैसे हमने पल्लू बनाया वैसे ही फिंगर्स को यूज़ करके आपको ऐसी प्लीट्स बनानी है ना। यहाँ की प्लीट्स आपको थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा लेनी है क्योंकि ये प्लीट्स है ऑब्वियसली, तो इनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बट ज़्यादा होगी तो अच्छा रहता है ना। कुछ इस तरह से जब आप ले लेंगे तो जहाँ पे मैंने पकड़ा है आप वहाँ पे पिन लगा सकते हैं ना। इनको प्रॉपर तरीके से खींच के एंड प्रॉपरली ले लीजिए, देन उनको एक साइज़ में बिठा लीजिए एंड वहाँ पे पिन लगा लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आपको एक पिन लगा लेनी है। अगर आप न्यूबी है तो ऑब्वियसली आपको लगा ही लेनी चाहिए क्योंकि फिर प्लीट्स निकल जाती है एंड प्रॉब्लम हो जाती है। देन मैंने यहाँ पे जहाँ पे पकड़ा है आप वहाँ पे भी एक पिन लगा सकते हैं अंदर की तरफ से, ये आप पे डिपेंड करता है ना। कुछ इस तरह से आपको प्रॉपरली लेके हाइट कितनी चाहिए उससे लेके आपको उसको टक इन कर लेना है ना। यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ पहन के हो गया, देन मैंने वहाँ पे भी लगा ली है, पिन लगा ली है एंड इस तरह से सारी वेयर करके हो गई है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, आप बेसिक स्टेप्स सीख जाएंगे तो ये अच्छे से हो जाता है ना। आपको आपके घुटने के नीचे से घुटने के नीचे की साइड से आपको वो पल्लू लेना है आपका एंड प्लीट्स को प्रॉपरली बिठा लेना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एंड ऐसे वो सारी अच्छी लगती है ना। प्रॉपरली टाइट वगैरह करके पहले ही ले लीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो ना। आप जहाँ पे आपको लगता है प्लीट्स के वहाँ पे भी आप अच्छे से पिनअप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो अच्छी ही लगती है एंड वो पल्लू के इसमें से ढक भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो कुछ इस तरह से हमारी साड़ी वेयर करके हो गई है। आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली बैठ गई है। तो प्लीज़ अभी अगर आप न्यू है तो ऑब्वियसली आपको साड़ीज़ का वो कपड़ा वगैरह फैब्रिक वगैरह समझ में नहीं आएगा, बट साड़ीज़ कुछ अच्छे फैब्रिक में ले लीजिए जिनको वेयर करने में आपको आसानी हो एंड नॉर्मली कुछ साड़ीज़ में नहीं होती तो आसानी होगी, ऐसी कुछ साड़ीज़ ले लीजिए एंड साड़ी कैसे भी वेयर करो वो अच्छी ही लगती है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको प्रॉपर साड़ी पहननी आ जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम टिप्स जो मुझे देनी है जब आप साड़ी वेयर करते हैं ना। फर्स्ट टिप ये है कि जब आप साड़ी वेयर करते हैं तो जो दोनों बॉर्डर है जिसका पल्लू अपने जैसे बनाए हैं वो दोनों बॉर्डर दिखनी चाहिए क्योंकि बॉर्डर पे ही साड़ी का शो होता है, तो बॉर्डर दिखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड टिप ये है कि जो आपकी प्लीट्स होंगी वो प्लीट्स आपके राइट लेग पे आनी चाहिए। उसको मिडल में, प्लीट्स मिडल में कभी भी मत ले लीजिए, लाइक प्लीट्स मिडल में नहीं होती, वो राइट थाई पे ही आनी चाहिए। नाउ टिप नंबर 3 इज़ कि जैसा मैं आपको खींच के दिखा रही हूँ यहाँ पे, ऐसे अगर आप करोगे ना तो आपकी साड़ी बैगी नहीं लगेगी एंड देन इसको प्रॉपरली सेट करना है। जो हमने चुन्नी बनाई थी वो चुन्नी भी बहुत अच्छे से दिखेगी एंड वो लाइक अ स्मूथ एंड एक प्रॉपर बॉडी शेप दिखेगा। तो इसके लिए आप इसे थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ खींच सकते हैं, बट पिन लगाए होंगे तो प्लीज़ ध्यान रखिए उस बात का। फोर्थ टिप इज़ कि जब हम काम वगैरह करते हैं या फिर साड़ी वेयर करते हैं या फर्स्ट टाइम साड़ी वेयर की है, कुछ कंफर्ट का सवाल होता है तो आप वहाँ पे पिन लगा लीजिए ताकि अनकंफर्टेबल ना हो ना। पल्लू स्टाइलिंग पे आते हैं कि इसमें अगर आप एक ही टाइप का पल्लू लगा के बोर हो गए हैं या फिर वैसा पल्लू आपको नहीं लगाना है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। सेकंड जो बॉर्डर होती है जो नीचे की तरफ जाती है उसको उठा के सिर्फ उस बॉर्डर के ऊपर रखनी है एंड उसको पिन लगा लेना है, दैट्स इट। ये बहुत प्रिटी लगता है, एक अलग लगता है, साड़ी में कुछ अलग किया हुआ लगता है, कुछ मेहनत नहीं है इसमें, नॉर्मल है बट नॉर्मल में भी ये बहुत प्रिटी लगता है। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं पल्लू स्टाइलिंग में, अच्छा लगता है वो। एंड इसलिए मैंने बोला कि आपकी पल्लू की लेंथ नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब इसके लिए आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पल्लू अलग करने का डिसाइड भी कर लेते हैं तो। ना सेकंड पल्लू स्टाइलिंग
आपके लिए लाइक ये एक टिप है, स्टाइलिंग क्या बोलूँ मैं, एक टिप है कि जब आप ऐसे पल्लू हाथ पे छोड़ते हैं तो कहीं आपको बाहर जाना होता है तो हमेशा वो नीचे, अगर आप हाथ कर दो तो पूरा नीचे आ जाता है। तो इसके लिए आप ऐसी प्लीट्स बना के नॉर्मली वहाँ पे एक पिन लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा दोगे तो आपका हाथ नीचे भी चला जाए तो वो पूरी प्लीट्स नीचे नहीं आ जाएंगी, वो नॉर्मली आपके हाथ पे रह जाएंगी। तो एक कंफर्ट का सवाल होता है, एक प्रॉपर आपकी साड़ी का कुछ लुक बिगड़ता नहीं है, आप कंफर्टेबल। That's it for the video. If you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. Please subscribe to my channel. And अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मेरे बाकी के भी कुछ वीडियोस है जिनमें मैंने अलग अलग टाइप में साड़ीज़ वेयर की है, तो उनको भी ज़रूर देखिए। थैंक यू, बाय बाय।